हेलो फ्रेंड्स, संकल्प क्लासेज मल्लामा हरदोई के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा, मैथ्स फैकल्टी संकल्प क्लासेज, अपने इस वीडियो में कैलेंडर पार्ट 3 लेके आया हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कैलेंडर पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड किए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो कैलेंडर पार्ट 3 है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, शताब्दी वर्ष क्या होता है, 100 के मल्टीपल से बनते हैं, जैसे सन 100, सन 200, सन 300, 400, सन 500, सन 600, सन 700, सन 1000, सन 1100, 1500, 1800, 1900, 2000, 2100। तो ये जो सन होते हैं, ये जो जिनके लास्ट में कम से कम 2 जीरो आ रहे हैं, इनको शताब्दी वर्ष बोलते हैं, सेंचुरी ईयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, फर्स्ट डे, कौन कौन, सप्ताह के 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो फर्स्ट डे कौन कौन सा दिन हो सकता है किसी भी शताब्दी का। जितनी भी टोटल शताब्दी हैं उनमें से जो फर्स्ट डे है वो सप्ताह के कौन कौन से दिन हो सकते हैं। 7 जो डे होते हैं सप्ताह के, उनमें से कौन कौन से डे हो सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछता है हमसे। बहुत से एग्जाम्स में यही क्वेश्चन लिख के आ जाता है कि शताब्दी का फर्स्ट डे, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, इनमें से 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन से दिन हो सकते हैं, या कहेगा इनमें से कौन से दिन नहीं हो सकते। और ऐसे ही बनाता है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, सप्ताह के कौन से दिन हो सकता है और कौन से दिन नहीं हो सकते। 4 ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो हम अपने इस वीडियो में आपको यही दिखाते हैं कि किसी भी शताब्दी का फर्स्ट डे कौन सा दिन हो सकता है और अंतिम दिन कौन सा दिन हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने जो पॉइंट रखा है वो आप प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता चुका हूं। किसी भी साधारण वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे, ये देखिए, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, ये होता है फर्स्ट पॉइंट। और किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, मतलब 1 जनवरी 2005 को यदि ये साधारण वर्ष है, ठीक है, मैंने आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, सिखाया था कैसे देखते हैं। तो 2005 एक साधारण वर्ष है, क्योंकि अंतिम 2 अंक जो 0, 5 है, 4 से नहीं कटता है, तो साधारण वर्ष है। तो 1 जनवरी 2005 को जो दिन होगा, साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा, वही इसका अंतिम दिन भी होगा। मतलब 31 दिसंबर 2005 को भी वही दिन होगा। सोमवार है तो सोमवार ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही किसी भी लीप वर्ष का, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है। उसकी वजह से जो रूल हमने याद कराया था, प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है साधारण वर्ष का, उसमें चेंजिंग हो जाती है और अंतिम दिन जो है एक बढ़ के आता है, क्योंकि लीप वर्ष फरवरी में एक दिन 29 तारीख को बढ़ने की वजह से अंतिम दिन भी नीचे खिसक जाता है। तो हम बोलते हैं लीप वर्ष फरवरी में 29 दिन होते हैं। जिस दिन से प्रारंभ होता है उसका अंतिम दिन उससे एक दिन बढ़ के खत्म होता है, अगले दिन समाप्त होता है। ठीक है, जैसे 1 जनवरी सन 2008 लीप वर्ष है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 08 4 से डिवाइडेड है, तो इस कारण से ये लीप वर्ष है। तो 1 जनवरी 2008 को यदि सोमवार है तो इसका अंतिम दिन दिसंबर का अंतिम महीने का भी अंतिम दिन, तो 31 दिसंबर आएगा। 2008 का अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 2008। ठीक है, 1 दिसंबर नहीं होगा। 2008 का अंतिम दिन की बात करें तो लास्ट महीने की भी लास्ट तारीख को जाना होगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2008 को हम सोम से, यदि इसकी फरवरी साधारण वर्ष की पड़ रही होती है, 28 दिन की पड़ रही होती, तो सोमवार से सोमवार बताते। लेकिन 2008 की जो फरवरी, यहां से यहां तक इंटरवल में ट्रेवल करने पर जो फरवरी पड़ रही है, जनवरी के बाद फरवरी जो आ रही है वो 29 दिन की आ रही है, उसकी वजह से सोमवार से हम एक दिन बढ़ा के बताते हैं अंतिम दिन। तो लीप वर्ष में पूरा जब जनवरी से दिसंबर तक ट्रेवल करते हैं तो फरवरी जो 29 दिन की पड़ जाती है, कि एक्स्ट्रा पड़ जाती है, उसकी वजह से पहला और अंतिम दिन चेंज हो जाता है और एक बढ़ के आता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था। चलिए आते हैं। ठीक है, अब आते हैं, इसके बाद देखते हैं किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन की बात करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको ये स्लाइड पे वापस ला रहा हूं। किसी भी शताब्दी का, देखिए लिखा है शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन। तो किसी भी क्वेश्चन आता है शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं। सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, में से कौन कौन से दिन शताब्दी के, सेंचुरी ईयर के फर्स्ट डे हो सकते हैं।
तो ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, बहुत से आपको हमेशा याद कराया जाता रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और उसको बहुत विद इन सेकेंड भी लोग कर लेते हैं, बहुत फास्ट, और हम लोग कभी भी भूलते नहीं है। मैंने आपको ऐसे ही हमेशा पढ़ाया है, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग का टॉपिक हो, मैंने आपको हमेशा ऐसा बताया कि कभी भी रिवीजन की जरूरत ना पड़े, हमें एग्जाम से पहले पढ़ के जाना ना पड़े एग्जाम में कि क्या होगा, या वहां पे भूलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं 1 जनवरी सन किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। तो देखिए हमारा जो कैलेंडर था, इंटरनेशनल जो कैलेंडर था, वो स्टार्टिंग जो हुई थी सन 1 से हुई थी, और आज जो चल रहा है 2022 चल रहा है, तो ऐसे ही सन 1 से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। तो उस किसी भी शताब्दी का वर्ष का प्रथम दिन की बात कह रहा है, तो जो हमारा कैलेंडर था उसका स्टार्टिंग में चले जाइए सबसे पहले साल पे। ठीक है, किसी भी शताब्दी मतलब देखिए 100 मतलब कोई भी 100 200 300 400 के उसमें बनती हैं शताब्दियां। तो हम, और आपको यह भी बताया गया होगा प्रीवियस वीडियो में रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में, कि हर 400 साल पे कैलेंडर रिपीट होता है, और हर 400 साल में कैलेंडर रिपीट होता है। जैसे हम कहें सन 100 का कैलेंडर किस साल आगे के किस साल के जैसा होगा, सन 100। तो यदि सेंचुरी ईयर में हम बात करें, शताब्दी वर्ष में किसके जैसा होगा, तो सन 100 का कैलेंडर सन 100 में शताब्दी वर्षों में 400 जोड़े या घटाएं तो पूरा का पूरा कैलेंडर डिक्टो, पूरा कैलेंडर वही रिपीट हो जाता है। तो सन 100 का कैलेंडर सन 100 में 400 जोड़े तो 500 के जैसा होगा। कोई कहे 200 का कैलेंडर, तो 200 में 400 जोड़े तो 600 के जैसा होगा, 300 का 700 के जैसा होगा, 400 का 800 का जैसा होगा, 500 का 900 का जैसा होगा। ठीक है, कोई हमसे कहा 1400 का कैलेंडर किसके जैसा होगा, तो 1400 में 400 जोड़े या घटाएं तो 1400 में 400 जोड़े तो 1800 के जैसा होगा, बिल्कुल डिक्टो, जनवरी से दिसंबर तक की बिल्कुल डिक्टो सेम होगा। और 1400 का 1800 के सेम होगा, और 1400 में 400 घटाएं और 1000 तो उसकी तरह भी सेम होगा। ठीक है, तो आपने अभी तक मेरी बात को सुना कि शताब्दी वर्षों में कैलेंडर हर 400 और मतलब 400 जोड़े या 400 घटाएं, 400 सालों पे पूरा का पूरा रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो हमसे कह रहा था कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, तो जैसे ही प्रथम दिन कहेगा तो हम आपको 2 मिनट में बता रहे हैं कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या है। तो आप सबसे पहले निकाल लो जो 100 शताब्दी थी उसका फर्स्ट डे की बात करो, जो पहली शताब्दी थी 100 वाली, उसके प्रथम दिन की बात करो। तो प्रथम दिन की बात करेंगे तो आप सन 100 के सन 1 पे चले जाओ। सन 1 से लेके सन 100 तक रहा होगा, सन 1 से लेके सन 100 तक। ठीक है, तो सन 1 से 100 तक रहा है, तो इस सेंचुरी ईयर का प्रथम दिन जाना है तो पहले प्रथम साल पे पहुंचेंगे, फर्स्ट ईयर पे, फर्स्ट साल पे पहुंचेंगे तो सन 1 पे पहुंच जाएंगे। 1 से 100 में साल है 100। ठीक है, तो पहले साल पे पहुंच जाओ सन 1 पर, और सन 1 के भी, उस सन के भी पहले महीने पे पहुंच जाओ, और उस महीने की भी पहली तारीख पे पहुंच जाओ। तो इस तरीके से आप देखोगे जो 100 शताब्दी स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग के कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूं, तो जो 100 होगा तो उसका प्रथम दिन की बात करें तो प्रथम साल 1 से 100 में जो सेंचुरी ईयर है उसका प्रथम साल होगा सन 1, उसका भी प्रथम महीना होगा, उसका ही महीना जनवरी, और उसमें भी सबसे पहला पूछ रहा था तो 31 की जनवरी में भी 1 तारीख। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हम कैसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं। मैंने यहां पे मेंशन भी किया हुआ है, 1 जनवरी सन 1 होगा जो स्टार्टिंग की सेंचुरी है सन 100 वाली। ठीक है, और फिर 100 के बाद जो 200 आएगी, 200 वाली सेंचुरी, सन 100 से 200 तक, तो उसमें हम कहेंगे सबसे पहले साल में पहुंच जाओ तो सन 101 से 200 तक रहेगी। ठीक है, तो 101वें साल पे पहुंच जाएंगे, और उसके भी जनवरी के महीने में भी और उसकी पहली तारीख में भी। तो इस तरीके से 1 जनवरी सन 101 होगा, 1 जनवरी सन 201 होगा, 1 जनवरी सन 301 होगा। ओके, ऐसे ही आगे भी होंगे। तो 1 जनवरी सन 401 होगा, लेकिन मैंने आपको बताया, मेरी बात सुनिएगा, कि 1 में 400 जोड़े तो 401, 101 में 400 जोड़े तो 501, 201 में 400 जोड़े तो 601, 301 में 400 जोड़े तो 701। तो कहने का मतलब इसके बाद जो होंगे 401 वो इसकी तरह बिल्कुल डिक्टो मैच करेगा, फिर 501 101 वाले की तरह मैच करेगा, 601 201 वाले की तरह, 701 301 वाले की तरह, ऐसे ही कैलेंडर रिपीट होगा। तो मैं सबके लिए नहीं निकाल रहा हूं, मैं सिर्फ इन चार के बारे में बात करूंगा, और जो दिन आएंगे 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होगा जो आएगा, 1 जनवरी सन 101 को कौन सा दिन होगा जो आएगा,
इस दिन जो होगा और इस दिन, तो जो दिन आएंगे वही किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। अब तक मैंने थ्योरी में आपको ओरली बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट डे पे जाना है किसी भी शताब्दी के, तो आपको सब पे नहीं कवर करना है कि 400, 500, 600, 700, 800, नहीं, स्टार्टिंग के सिर्फ चेक कर लो कि 1 से 100 साल जो थे तो उसका फर्स्ट डे देखना है तो सन 1 पे जाना होगा पहले साल पे, और पहले साल के भी जनवरी के महीने की पहली तारीख पे जाना होगा, तो 1 जनवरी सन 1 आएगा। ऐसे ही 100 से जो 101 से 200 साल वाले होंगे तो उसमें हमें 101 सबसे पहले साल पे जाएंगे 101 पर, और फिर उसके पहले जनवरी के महीने की पहली तारीख पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे निकालने जा रहा हूं फास्ट तरीके से। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है रामबाण तरीका कि किसी भी तारीख, महीना या साल का कोई भी दिया जाए तो उसमें हम लोग कैसे फास्ट तरीके से रामबाण अप्रोच लगा के दिन बता पाते हैं कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये बहुत फास्ट बता पाते हैं। तो वही मैं करने जा रहा हूं और आप देखिए कैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको याद करने का तरीका ही बताऊंगा, लेकिन ये आना चाहिए। यदि आप कहीं पे स्किप करता है माइंड से, वो आपका मेथड छूटता है, वो दिन आप भूलते हैं, तो आप ये अप्रोच तो है ही आपके पास, विद इन सेकेंड आप इस पे भी काम करके किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं, 4 दिन होंगे, सप्ताह 6-7 दिन होते हैं, 7 में कोई 4 दिन होंगे, तो वो आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते जाइए आप कैसे मैं कर रहा हूं और आप देख के ही सीख लेंगे। ठीक है, 1 जनवरी सन 1 के लिए मैं बात करूं, 1 जनवरी सन 1 के लिए तो क्या करना होगा, आपको रामबाण मेथड पता होगा कि दिनों के कोड होते हैं, रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगल के लिए 3, बुध के लिए 4, बृहस्पति के लिए 5 और शुक्रवार के लिए 6, शनिवार के लिए 7 ना होके 0 होते हैं, और मंथली कोड जो होते हैं, महीनों के कोड 1440, 2503, 61, 46 होता है, और शताब्दी कोड के लिए हम लोग 6420 वाला मेथड देख रहे थे। ठीक है, तो वही अप्लाई करते हैं। तो 1 जनवरी सन 1, तो 1 जनवरी तो 1 रखते हैं, तारीख पूरी लिखी जाती थी। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो में बहुत प्रैक्टिस मैं करा भी चुका हूं, तो आपको बस यहां पे ऐसे ही चेक करना है, मैं आपको बहुत फास्ट करके दिखा रहा हूं। जिनको यदि ये मेथड नहीं पता है तो वीडियो फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए, वहां पे मैंने आपको करके बताया भी है सब कुछ। ठीक है, कैलेंडर के पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो आते बात करें 1 जनवरी, तो तारीख पूरी लिख ली। जनवरी के लिए कोड 14, जनवरी के लिए कोड ये होता है ना 1440, 2503, 61, 46। इसमें आपको महीने के कोड जब मैंने बताए थे तो उसमें आपको यह बताया था कि जनवरी और फरवरी का जब महीना आता है तो महीनों की कोडिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बाकी एज इट इज रहती है मार्च से दिसंबर तक। ठीक है, लेकिन क्या होता है जनवरी और फरवरी की कोडिंग हम चेंज करते हैं, एक घटा के 0 और 3, लेकिन वो कब, जब लीप वर्ष होता है। तो ये यार कोई भी लीप वर्ष है ही नहीं, सन 1, सन 101, 201, 301 लीप वर्ष नहीं है ये। ठीक है, तो इनमें कोडिंग तो जनवरी की एक ही रहेगी सब में। तो बात करें तो 1440, 2503, 61, 46 जनवरी कोडिंग ये जनवरी की है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जनवरी कोडिंग 1 लेंगे। ठीक है, तो मैंने जनवरी कोडिंग 1 ले ली। ठीक है, अब क्या करते हैं, महीने की कोडिंग हो गई है, अब सन 1, सन 1 किस में आता है, तो आपको मैंने ये बताया 6420 करके शताब्दी कोड के लिए मेथड बताया था, और यहां पे होते थे सन 1 से लेकर 99 तक, और फिर यहाँ पे सन 100, यहाँ पे 200, यहाँ 300, यहाँ पे 400 होता था। और मैंने आपको बताया था 6 के नीचे सारे शताब्दी लीप वर्ष लिखे जाते हैं, शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष। पहला शताब्दी लीप वर्ष है 400, फिर होता है 800, ये याद करने का तरीका था 1200, 1600। ठीक है, ऐसे ही 2000। तो हमें ये भर लेते हैं 6 के नीचे सब, तो 400 यहां आ गया तो 500 यहां आएगा, 600 ऐसे ही एंड सो ऑन। हमें फिलहाल हम पूरा भरने नहीं जा रहे हैं, आपको बताना था सिर्फ सन 1। सन 1 के लिए कोडिंग 1 से 99 वाले में आएगा सन 1, तो 6 कोडिंग लेंगे। क्या लेंगे? 6 कोडिंग। ठीक है, ये मेरा रफ काम था, मैं हटा रहा हूं इसको, तो इसके लिए कोडिंग लेंगे 6। मैंने चेक कर लिया, ऐसे ही करना होता है। तो सन 1 के लिए कोडिंग आएगी 6, और फिर शताब्दी कोड में साल कितने पूरे हैं, तो 1 ही साल है। ठीक है, इस शताब्दी में वर्ष हैं पूरे 1, और फिर लास्ट काम बचता है, जो साल होते हैं उसको 4 से भाग करके पूरा भाग कितनी बार जा रहा है वो देखना होता है। तो 4 से भाग कर रहे हैं 1 में, तो 0 बार जाएगा, शेष 1 आएगा, तो 0 बार पूरा जा रहा है। 4 का भाग 1 में देंगे तो 0 बार जाएगा ही नहीं। ठीक है, इन सबको हम 7 से डिवाइड करते हैं और शेष देखते हैं, शेष। तो आप चेक कर लीजिएगा, 6, 1, 7, 8, 9, 9/7, 9/7 में शेष क्या आ जाएगा? 2, और 2 के लिए दिन हम कौन सा बताएंगे? रविवार।
रविवार के लिए एक होता है कोड, तो रविवार सोमवार, सोमवार बताएंगे इसके लिए हम लोग सोम। ठीक है, तो इस दिन सोमवार था, 1 जनवरी सन 1 को सोमवार। ठीक है, मैंने कैसे निकाला ये आपको बहुत कठिन टफ लगा होगा। विद इन सेकेंड इस पे काम करते हैं, विद इन सेकेंड। ये डेट्स पहले पता कर लेते हैं, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं। 1 जनवरी सन 1, 1 जनवरी सन 101, फिर 1 जनवरी 201, 301। ठीक है, उसका प्रथम दिन निकाल। अभी ये दिन कौन सा दिन होगा, इस दिन कौन सा दिन होगा, यही तो निकालना है, वही तो निकालने जा रहे हैं। मैंने पहला निकाल लिया सोमवार, तो आप लिख लीजिए, ये सब मेरा रफ काम था, मैं हटा रहा हूं। आई होप आप सीख गए होंगे। ये मेथड आपको वीडियो फर्स्ट में आपको मैंने ज्यादा क्लियर किया, वहां से आप ये मेथड सीख सकते हैं, रामबाड़ अप्रोच थी। ठीक है, चलिए आते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। सोमवार मेरा आंसर आ चुका है, इस दिन सोमवार। ठीक है, इस दिन आ गया था सोमवार। ठीक है, आते हैं इसके लिए बात करें, बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसे ही है, तारीख पूरी पूरी लिखी, जनवरी का कोड, लीप वर्ष तो है नहीं, तो जनवरी का कोड 14, 40, 25, 3, 61, 46 से हम लोग लेंगे एक। ठीक है, 14, 40, 25, 3, 14, 40, 25, 3, 61, 46 से जनवरी कोड 1। सन 101 किस शताब्दी वर्ष में चेक करना है, शताब्दी वर्ष का कोड तो 6420। ठीक है, यहां पे आता था 1 से 99 तक, यहां पे आता था 100, यहां आता था 200, यहां आता था 300, तो ये 100 शताब्दी में ही तो है 101, तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा कोड 4, तो मैं यहां पे कोड लिखूंगा 4। ये मेरा रफ काम था, मैं रिमूव कर रहा हूं इसको। ठीक है, अब शताब्दी का कोड, ये देखो तारीख पूरी पूरी कॉपी, महीने का कोड, शताब्दी कोड। अब हम बात करेंगे शताब्दी वर्ष में साल कितने पूरे पूरे, तो एक ही साल तो है, तो वो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब उस 1 को, लास्ट काम बच्चा रह गया, 1 को 4 से भाग करके भागफल देखेंगे, और 1 को 4 से भाग करें तो 0 बढ़ जाएगा, और इन सबको हम 7 से भाग करके शेष देखते हैं। तो कर दीजिए, 4, 5, 6, 7, 7 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 में 7 का डिवाइड करेंगे तो शेष आएगा कितना 0। तो आप ये देखा 7/7, तो शेष 0 आएगा। शेष की बात करें, शेष 0 आएगा। ठीक है, तो शेष 0, तो हम कैसे चेक करेंगे, रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगल के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार के लिए 5, शुक्र के लिए 6, शनिवार के लिए 7 शनिवार के लिए नहीं होता है, 0 होता है, तो यहां पे शनिवार के लिए यहां हो जाएगा 0 आ रहा है, तो शनिवार। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये हो जाएगा इस दिन शनिवार। मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं और आप यहां पे लिख रहा हूं शनिवार। ठीक है, आते हैं इसको और फास्ट तरीके से करते हैं। 1 जनवरी सन 101, 201 है, तो 1 जनवरी के लिए कोड होता है 14, 40, 25, 3, और सन 201 के लिए देखना है तो मैं आपको दिखाऊं 6420 होता है, और यहां पे आएगा, यहां होता है 100, यहां होता है 200, यहां होता है 300, यहां होता है 400, 500, 600, 700, 800 ऐसे चलता है। तो 200 के लिए कोड, 200 शताब्दी के लिए कोड देखेंगे तो 2 आ रहा है। ठीक है, 200 के लिए कितना कोड आ रहा है 2। आई होप क्लियर हो रहा होगा। 200 के लिए 2, तो यहां पे लिखेंगे 2, और साल कितने कितने इस 200 साल में पूरे एक ही तो साल है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, उस 1 को 4 से भाग करके भागफल देखते हैं तो 0 बार जाएगा, और शेष फिर इन सबको भाग करके 7 से शेष देखते हैं। तो करते हैं 1 2 दूनी 4 1 5, 5/7 में शेष 5 आ जाएगा, 5/7 में शेष 5। ठीक है, 5 शेष के लिए हम दिन कौन सा बताएंगे, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, और इसका आंसर हो जाएगा, मैं ये सब रफ कर रहा हूं, ये मेरा काम था, इस दिन हो जाएगा बृहस्पति। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 1 जनवरी सन 301। मैं अब तक आप सीख गए होंगे क्या कर रहे हैं। 1 जनवरी के लिए कोड 1, और सन 301 के लिए 6, ये लिखेंगे ऐसे 6 4 2 0। तो यहां पे आता है 100, 200, 300, यहां आता है 100, यहां आता है 200, यहां आता है 300। तो 300 के लिए कोड कितना हो जाएगा, 300 शताब्दी के लिए 0 आ रहा है, तो यहां पे हम लोग मेंशन करेंगे 0। ये मेरा रफ काम था। ठीक है, अब साल कितने कितने हैं इस शताब्दी में पूरे 1 को 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा भागफल, और 7 से डिवाइड करके शेष देखेंगे तो 1 2 2 1 3, 3/7 में शेष कितना आ जाएगा, 3 ही तो आ जाएगा शेष, 3/7 में शेष 3 आ जाएगा। तो रवि, सोम, मंगल, तो मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। इसको हटा रहा हूं मैं, मंगलवार।
ठीक है। तो किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन की बात करें तो सोमवार, शनिवार, बृहस्पति और मंगलवार ही हो सकते हैं। कैसे मैंने निकाला है, आपको अप्रोच दी है, ठीक है। और ये अप्रोच आप लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। यदि आपको रामबाण अप्रोच पता है 14, 40, 25, 3, 61, 46 वाली, तो उससे हम निकाल सकते हैं। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन यही दिन होते हैं। और इस दिन कौन कौन से सप्ताह के 4 दिन आ रहे हैं? रविवार नहीं आ रहा है, सोमवार हो सकता है, मंगल आ रहा है, बुध नहीं हो सकता, बृहस्पति होगा, शुक्र नहीं हो सकता, शनिवार होगा, ठीक है। और जो दिन इनके अलावा बच रहे हैं, जैसे रविवार बच रहा है, बुधवार बच रहा है और शुक्रवार बच रहा है, ये 3 दिन सप्ताह के किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकते, ठीक है। कौन कौन से दिन हम बताएं? तो रविवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन नहीं हो सकते, ठीक है। ये 3 दिन नहीं हो सकते, ये 3 दिन नहीं हो सकते। सप्ताह किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, ये तीनों दिन नहीं हो सकते। आई होप क्लियर हो रहे होंगे। ये 3 दिन, ये 4 दिन हो सकते हैं। और ये कैसे याद रखना मैं वो ट्रिक बता दूंगा, लेकिन पहले आपको एक बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए, ये आता कैसे है, ठीक है। चलिए आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। और ये आपने देख लिया, ठीक है, ये 4 दिन आपने देख लिए, सोमवार, शनिवार, बृहस्पति और मंगलवार, ठीक है। बात करें हम आगे बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। प्रथम दिन, ऐसे ही बात करें अंतिम दिन की बात करें, सब किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। तो ये कैसे यार हम लोग याद करना तो टफ पड़ता है, भूलते भी हैं, तो ये याद नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, इसको एक निकालने का मेथड भी आना चाहिए पहले, ठीक है, कि यदि हम वो चीज भूल रहे हैं तो तुरंत हम इसको विद इन सेकेंड इस पे काम करके निकाल सके फास्ट तरीके से। 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं, हम लोग इसको फास्ट तरीके से विद इन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर पे क्लिक करें, ठीक है। चलिए आते हैं, इस दिन हम बात करते हैं इस सप्ताह के कौन कौन से दिन हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे कर रहा हूं मैं। 1 जनवरी सन, देखिए किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, तो आप सिर्फ शुरुआत के 4 निकाल लो, वही फिर रिपीट होते हैं हर 400 साल बाद ना। देखिए तो जो पहली शताब्दी थी सन 1 से लेके सन 100 तक, तो उसका अंतिम दिन की बात करें तो अंतिम साल कौन सा है? सन 100। उसका अंतिम महीना कौन सा होगा? दिसंबर। उसका अंतिम तारीख, दिसंबर का अंतिम तारीख कौन सा होगा? तो होगा 31 दिसंबर, ठीक है। तो हम लोग बस अंतिम दिन की जब बात करेंगे तो 31 दिसंबर सन 100। ऐसे ही जो 101 से 200 तक सेंचुरी जारी होगी, उसके अंतिम दिन की बात करेंगे तो सन 200 होगा, साल अंतिम, दिसंबर का महीना और 31 तारीख, 31 दिसंबर सन 200। ऐसे ही होगा 31 दिसंबर सन 300, 31 दिसंबर सन 400, ठीक है। बस हमको इसमें इनके दिन कौन कौन से होंगे वो निकाल लेते हैं। रामबाण तरीका 14, 40, 25, 3, 61, 46 वाला अप्लाई करते हैं। तो देखिए मैं कर रहा हूं अप्लाई और आप देखिए कैसे करते हैं। 31 दिसंबर, तो 31 लिख लिया, ठीक है। तारीख पूरी कॉपी। दिसंबर के लिए कोडिंग, दिसंबर के लिए कोडिंग आपको पता होगी, 1440, 25, 3, 61, 46, 46 में 6 आता है, ये होती है ना 1440, 2503, 61, 46, तो 46 का ये 6 आ रहा है दिसंबर की कोडिंग के लिए, तो 6 लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिख दीजिए 6। अब क्या करना है, महीने का कोड हो गया, साल सन 100, तो 100 साल के लिए कोडिंग कैसे, मैंने आपको बताया 6420, और यहां पे आता है सन 1 से 99 तक, 1 से 99 आता है, यहां पे आता है 100, यहां आता है 200, यहां आता है 300, तो सन 100 है, तो 100 के लिए कोडिंग कितनी, 4 लेंगे। 200 जब होगा तो कोडिंग लेंगे 2, जब 300 होगा तो कोडिंग लेंगे 4, और फिर यहाँ पे होता है 400, फिर 500, ऐसे चलता है। जब यहाँ 400 होगा तो कोडिंग आ रही होगी 6। आईओ क्लियर हो रहा होगा। तो अभी सन 100 है, तो 100 के लिए कोडिंग आएगी 4, ठीक है। तो ये 4 हम लोग लिख देंगे। यहाँ मेरा ये रफ काम था, मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब इस 100 शताब्दी वर्ष में साल कितने पूरे हैं, तो कोई साल है ही नहीं। 100 में कोई जैसे होता है 125, तो 25 साल हम बोलते हैं, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं, 100 ही साल है पूरा, तो इसके अंदर साल कुछ है ही नहीं, तो 0 साल है, ठीक है। अब उस 0 साल को हम 4 से भाग करके भागफल देखेंगे। जो साल होते हैं उसको 4 से भाग करके भागफल देखते हैं, यही तो हम लोग ने सीखा था रामबाण मेथड में। तो जब 0 साल है उसको 4 से भाग करके भागफल क्या देखेंगे, 0/4 में भागफल क्या, 0 ही आएगा, तो यहां पे भी 0। अब इन सबके योग को 7 से भाग करते हैं, तो इन सबके योग को 7 से भाग कर लेते हैं, और स्मार्ट तरीके से
मतलब सबको जोड़ के 7 से भाग करने जाओ या इंडिविजुअली कर लेते हैं? 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 चौक 28, 3 शेष आ जाएगा। सबको जोड़ के 7 से भाग करके शेष निकालो, बात वही है, इंडिविजुअली भाग करके शेष निकाल लो। ठीक है, तो 7 का भाग जब हम इसमें करेंगे, 7 का भाग 31 में 7 चौको 28, 3 शेष आ जाएगा। इसमें 6 में जब 7 का भाग करेंगे 6, इसमें 4 ही शेष आएगा। ठीक है, तो करते हैं 6 4 10 3 13, 13/7 में भी शेष क्या आएगा? अभी 13 ज्यादा है तो शेष क्या आएगा? 13/7 में भी शेष आएगा 6 शेष आ जाएगा। ठीक है, और 6 शेष के लिए शुक्रवार होता है हमारी कोडिंग के लिए, रविवार के लिए 1, रविवार सोमवार के लिए 2, मंगल के लिए 3, बुध के लिए 4, बृहस्पतिवार के 5 और बृहस्पतिवार शुक्रवार के लिए 6। तो ये आ जाएगा शुक्रवार। शनिवार के लिए 0 होता है। ठीक है, तो शुक्रवार हो जाएगा, तो इस दिन शुक्रवार होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आप ये रामवार तो आपकी पकड़ मजबूत होगी मेरा वीडियो फर्स्ट देख के, तो वही अप्रोच मैं लगा रहा हूं, वही चीज यहां पे दिखा रहे हैं। तो ये आ गया शुक्रवार, इस दिन हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, चलिए आते बात करें 31 दिसंबर सन 200 की। ये भी मैं बहुत फास्ट तरीके से निकाल सकता हूं। 31 पूरा तारीख कॉपी, दिसंबर के लिए कोडिंग 14 40 25 3 61 46 से 6, सन 200 के लिए कोडिंग 6420 6420 होता है। यहां पे आता है 100 200, यहां आता है 300, यहां 400 और सो ऑन। तो 200 के लिए कोडिंग आती है 2, तो हमें 200 के लिए कोडिंग लिखेंगे 2। रफ काम था, हटा दिया। ठीक है, अब साल पूरे 0 को 4 से भाग करके भागफल भी 0/7। अब इसमें हम देख लेंगे, तो 7 का इंडिविजुअली भाग करें तो 7 चौक 28, 3 बचेगा। तो 6 7 8 8 3 11, 11/7, 11/7 में शेष। तो 11/7 में शेष हम बोलेंगे 4 शेष के लिए दिन कौन सा होगा? रवि सोम मंगल बुध, बुधवार होगा। ठीक है, बुधवार, तो इस दिन होगा बुधवार। ठीक है, ये मेरा रफ काम था, मैं हटा रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे, ये होगा बुधवार। ऐसे ही बात करें इसके लिए, मैं बहुत फास्ट तरीके से कर रहा हूं। 31 दिसंबर कोडिंग 14 40 25 3 61 46 से 6, सन 300 तो 6 4 2 0 और 300 आएगा यहां पर। ठीक है, 100 200 300 के लिए कोडिंग आ रही है 0, तो 300 के लिए कोडिंग आ जाएगी 0। साल 0, और साल 0 को जब 4 से भाग करते हैं भागफल तो 0 ही आएगा, /7 कर देते हैं। ठीक है, ये रफ काम था, हटाया। अब इसको इंडिविजुअली भाग करते हैं तो 7 चौको 28, 3 आ जाएगा। इसको भाग करें तो 6 3 9, 9/7 में शेष, तो 9/7 में शेष आ जाएगा कितना? 2। और 2 के लिए हम लोग बोलते हैं रवि सोम, सोमवार बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया है, तो ये वाला दिन आ रहा है सोमवार, तो ये हो जाएगा सोमवार। ठीक है, अब आते हैं बात करें इसके लिए सन 400 के लिए, तो बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। 31 दिसंबर 6 14 40 25 3 61 46 से 6 लेंगे कोडिंग, और सन 400 है, तो सन 400 में पता है 6 4 2 0 में यहां शताब्दी लीप वर्ष लिखे जाते हैं, 400 800 1200 ऐसे लिखे जाते हैं। तो 400 के लिए कोडिंग 6 हो जाएगी, तो 400 के लिए कोडिंग यहां पे लिखेंगे 6। इसके अंदर साल 0 सब, और फिर साल को 4 से भाग करते हैं तो 0/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7 चौक 28 3, तो 6 दूनी 12 12 3 12 3 15, 15/7 में शेष। 6 दूनी 12 12 3 15, 15/7 में शेष हमें देखना है। तो 15/7 में शेष आ जाएगा कितना? 1 के लिए होता है रविवार। 1 के लिए क्या होता है? रविवार। तो ये हम यहां पे इसको रफ कर रहे हैं, यहां पे आपको बताएंगे रविवार। ठीक है, तो किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं? सप्ताह के शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कौन कौन से दिन हमसे पूछे हैं किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते। तो नहीं के लिए सप्ताह के जो दिन बच रहे हैं, देखिए रविवार आ गया, सोमवार भी आ गया है, मंगल नहीं आया, तो कौन कौन से दिन नहीं हो सकते? तो मंगल नहीं हो सकता, बुध आ चुका है, बृहस्पति नहीं आ रहा है तो बृहस्पति, शुक्र आ चुका, शनि। सप्ताह के ये दिन नहीं हो सकते। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सप्ताह के कौन कौन से दिन हो सकते हैं? तो ये तो हो सकते हैं, इसके अलावा जो दिन बच रहे हैं वो नहीं हो सकते। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो मैंने आपको मेथड बताया यही तरीका है
और किस तरीके से निकालते हैं किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, कौन कौन से सप्ताह के दिन हो सकते हैं। चलिए आते बात करते हैं एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। इतना आपको लेंदी लग रहा होगा, प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी भले ना हो, फिलहाल तो वीडियो 1 देखेंगे, मैंने बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, आपको भी प्रैक्टिस में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि दिन की कोड महीने की कोड कैसे लेते हैं, शताब्दी कोड कैसे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, और दिनों के कोड कैसे लेते हैं। चलिए बात करते हैं, इसी को अब स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा वर्क करते हैं। ये तो हम लोग ने याद, ये तो निकाल ही सकते हैं। अब लाइफ में कभी भी आएगा किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन तो हम निकाल सकते हैं, अंतिम दिन भी निकाल सकते हैं। रामबाण हमारे पास हमेशा रहेगा वो याद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और मैंने जो आपको बताया था, मैंने आपको ये जो बताया था अंतिम दिन, तो अब आपको क्या करना है, इस पे आते हैं। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन ये आप निकाल तो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 31 दिसंबर सन 100, 31 दिसंबर सन 200, 31 दिसंबर सन 300, 31 दिसंबर सन 400 का निकाल लीजिए। इसके बाद रिपीटिशन होता है, तो इन चारों का निकाल लीजिए, वही दिन सप्ताह के हो सकते हैं निकाल। और यदि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा तो आप क्या करिए, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये याद करिए 6 4 2 1, 6 4 2 1। ठीक है, यदि ये याद रहता है तो, नहीं तो हम निकाल तो सकते ही हैं। ठीक है, तो 6 4 2 1, 6 के लिए दिनों की कोडिंग होती है रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार। 4 के लिए होती है रवि सोम मंगल बुध, बुधवार। 2 के लिए यही आ भी रहे थे, अंतिम दिन 31 दिसंबर सन 100 को यही आ रहा था, 31 दिसंबर सन 200 को भी यही आ रहा था, 300 को, 400 को भी। तो 6 में 2 घटाया 4, 6 से 6 जो होता है, 6 से 4 2 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 1, तो 6 4 2 1। और ये कोडिंग जो दिनों की होती है हमारी, 1 के लिए रविवार, 2 के लिए सोमवार, ठीक है, और 4 के लिए बुधवार, और फिर 6 के लिए शुक्रवार। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये आपको जब भी अंतिम दिन का आएगा तो हम लिखेंगे 6 4 2 1, और 6 4 2 1 क्या है, हमारे दिनों के कोड हैं जो हम लोग ने रामबाण अप्रोच में सीखी है अब तक। ठीक है, चलिए बात करें अंतिम दिन की। ये अंतिम दिन के लिए ही याद रखेंगे। हमसे कहेगा किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, तो हम 6 4 2 1 लगा देंगे। हमसे कहेगा किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, तब भी हमें यही याद रखनी है, एक ही याद रखनी है, 6 4 2 1। और इसी से ये अंतिम दिन के लिए कोडिंग है। अंतिम दिन के लिए कोडिंग क्या याद रखना है, 6 4 2 1। ठीक है, अब हमसे किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन का आएगा, तो सिंपल सा मैं आपको प्रोसेस से याद करने का तरीका बता रहा हूं। 6 में 1 जोड़ दीजिए, ये 6 4 2 1 तो अंतिम दिन के लिए याद रख लिया है। प्रथम दिन के लिए बात करें तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 7। 6 में 1 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे आएगा 7, और 4 में 1 जोड़ेंगे आएगा 5, और 2 में 1 जोड़ेंगे आएगा 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे आएगा 2। तो किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं, तो वो यहां से। अब 7 के लिए क्या शनिवार होता है, मतलब 0 पे जाता था 7, तो ये हो जाएगा शनिवार। ठीक है, इसके लिए हम लोग बोल देंगे शनिवार, ये हो जाएगा शनिवार। इस दिन 5, तो रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, इस दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार या गुरुवार। इस दिन के लिए बात करें तो रवि सोम मंगल, 3 के लिए कोड होता है मंगल, और 2 के लिए होता है रविवार, सोमवार होता है। ठीक है, 1 होता है रविवार। तो ये क्लियर हो जाएंगे। अब मुझे कोई कहेगा किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सप्ताह का कौन कौन से दिन हो सकते हैं, तो मैं पहले अंतिम दिन के लिए याद रखूंगा कि मैंने अंतिम दिन के लिए क्या याद रखा है, 6 4 2 1, और उसी में 1 1 जोड़ दूंगा तो 7, और ये बन जाएगा 7 5 3 2, और इससे मैं दिन निकाल लूंगा। ठीक है, 7 होता है शनिवार, 5 दिनों की कोड मुझे पता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ये था प्रथम दिन के लिए, अंतिम दिन मैंने ये याद रख लिया। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में अब तक बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत बार पूछे जाएंगे भी आगे, तो उनको देखते हैं कैसे करते हैं। ये है प्रथम दिन। ठीक है, जो हमारे ये अंतिम दिन हुआ करते थे 6 4 2 1, इसी में 1 1 जोड़ा गया है। ये शुक्रवार होता था तो शनिवार, और बुधवार होता था तो बृहस्पतिवार, और सोमवार होता तो मंगलवार, और रविवार होता था तो सोमवार। ठीक है, 1 1 दिन जोड़ के हम प्रथम दिन बताते हैं, अंतिम दिन याद रखते हैं। ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन देखते हैं किसी शताब्दी वर्ष का, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, इनमें से सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्रथम दिन के लिए बात कर रहा है, तो देखिए कैसे आंसर करूंगा मैं।
प्रथम दिन मैंने तो याद रखा है शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन के लिए क्या याद रखा है 6 4 2 1, ठीक है। तो प्रथम दिन के लिए जब बात करेगा तो एक एक जोड़ना पड़ता था, तो यहां से आ जाता था 7 5 3 2, और 7 के लिए होता था, 7 के लिए मैंने अभी आपको बताया है, ये होता था शनिवार, ये होता था बृहस्पतिवार या गुरुवार, और ये हुआ करता था सोम मंगल बुधवार, और ये होता था रविवार सोमवार, सॉरी ये देखते हैं, ये हो जाता था रवि सोम मंगल, ये मंगल हो जाता था, ठीक है यार, कोडिंग देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो 2 में 1 जोड़ा 3, तो रवि सोम मंगल हो जाता था, और एक वाले में 1 में 1 जोड़ा तो 2, तो ये रवि सोम हो जाता था। तो ये दिन किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। आते हैं हमारे पास ऑप्शन, देखते हैं कि इस प्रथम दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं। तो शनिवार ऑप्शन में दिखाए हैं, तो एक ऑप्शन छूट गया है, नीचे सोमवार लिखा हुआ है, ठीक है, छूटा नहीं है। तो मैं अभी चेक कराता हूं। शनिवार देखिए, इसमें से यही आंसर शनिवार हो सकता था, यही आंसर हो जाएगा। शुक्रवार देखिए नहीं हो सकता, रविवार इसमें से नहीं है, अंतिम किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, ये प्रथम दिन के लिए अंतिम दिन के लिए कोड थे हमारे, ठीक है। और सोमवार भी किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा दिन हो सकता है, ये सोमवार हो सकता है, ठीक है, और शनिवार भी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं, बाय चांस इसमें 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग बोलेंगे ये भी हो सकता है, ये सोमवार लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है, शुक्रवार और रविवार नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही तो लिखा था प्रथम दिन, इनमें से सप्ताह कौन सा दिन हो सकता है, तो शनिवार और सोमवार हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। आई होप क्लियर हुआ होगा। 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं बाई चांस जो क्वेश्चन लिया है इसमें, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना होगा। इसका आंसर मैंने कर लिया। जब भी प्रथम दिन के लिए बात करें तो अंतिम दिन की तो कोडिंग याद ही करिए 6 4 2 1, उससे हम लोग प्रथम दिन कैसे निकालते हैं, एक एक जोड़ लेते हैं, 7 5 3 2। अब ये 7 के लिए कोडिंग और 5 के लिए तो रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, 3 के लिए रवि सोम मंगल, 2 के लिए रवि सोम सोमवार, ठीक है। चलिए आते हैं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा देखते हैं, और सॉरी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन यहां से, ठीक है। अब देखते हैं किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन इनमें से सप्ताह का कौन सा दिन नहीं हो सकता, ठीक है। अंतिम दिन, तो अंतिम दिन के लिए हमसे कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, वो याद रखा था मैंने 6 4 2 1, तो ये अंतिम दिन हो सकते हैं। इसके लिए दिन बताएं तो इसके लिए होता है शुक्रवार, ठीक है। 4 के लिए रवि सोम मंगल बुध बुधवार, इसके लिए रविवार सोमवार, और इसके लिए रविवार। तो ये दिन हो सकते हैं, इसके अलावा जो दिन बच रहे हैं वो नहीं हो सकते। तो कौन कौन से दिन बच रहे हैं, रवि सोम आ चुका है तो मंगल बच रहा है, बुध आ चुका है बृहस्पति बच रहा है, और शुक्र आ चुका तो शनि बच रहा है। ये दिन नहीं हो सकते, किसी भी शताब्दी वर्ष के ये दिन नहीं हो सकते। तो ऑप्शन देखते हैं, ये दिन नहीं हो सकते किसी भी शताब्दी वर्ष के। तो मंगल अंतिम दिन सप्ताह का कौन सा दिन नहीं हो सकता, ठीक है। तो मंगलवार देखिए, ऑप्शन को ढूंढना है। मंगल क्या इसमें दिख रहा है, नहीं। क्या बृहस्पतिवार दिख रहा है, बृहस्पति दिख रहा है, यही आंसर, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता, और शनिवार नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। बृहस्पतिवार नहीं हो, ये दिन नहीं हो सकते थे, ऐसे ही मैंने आंसर निकाला। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आई होप आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड है क्वेश्चन, देखिए, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन इनमें से सप्ताह का कौन सा दिन नहीं हो सकता। क्वेश्चन जैसा पढ़ रहा है वो हमें याद तो सिर्फ वही है, अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, 6 4 2 1, उसी से मैं चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो पहले तो लिखते हैं अंतिम दिन के लिए 6 4 2 1, और प्रथम दिन के लिए बात करें तो इसमें एक जोड़ते हैं तो 7 5 3 2, ठीक है। ये इसके लिए हो जाता था शनिवार, इसके लिए हो जाता था रवि सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार, ठीक है। इसके लिए हो जाता था रवि सोम मंगलवार, और इसके लिए हो जाता था रविवार सोमवार, ठीक है। ये दिन हो सकते हैं, और हमसे कह रहा है नहीं हो सकते, यहां पे हमारे में लिखा है नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम अपना देखेंगे सप्ताह के कौन कौन से दिन अब नहीं हो सकते।
तो देखिए सोमवार, रविवार नहीं हो सकता, सोमवार तो हो सकता है अंतिम दिन, और सॉरी हाँ ये प्रथम दिन के लिए है ना, तो प्रथम दिन ये हो सकते हैं। प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते उसके लिए बात कर रहे हैं। तो रविवार जो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये तो हो सकते हैं, तो रविवार नहीं आ रहा था, सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध और बृहस्पति हो सकता है, शुक्र शनि तो हो सकता है। तो ये दिन ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, ठीक है, ये दिन सप्ताह के नहीं हो सकते, ये वाले दिन, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये दिन नहीं हो सकते। तो यही वाले देखिएगा, रवि बुध शुक्र में कोई ऑप्शन में दिख रहा है, रविवार दिख रहा है, यही आंसर, रविवार नहीं हो सकता प्रथम दिन के लिए, प्रथम दिन यही हो सकते थे और इनके अलावा जो बच रहे हैं वो नहीं हो सकते थे, तो रविवार हमें दिख रहा है। देखिए बुधवार इसमें कहीं नहीं होगा, और बुधवार भी दिख रहा है, तो फिलहाल तो इसका आंसर बुधवार, दो ऑप्शन ही मैच कर रहे हैं, बुधवार भी मैच कर रहा है, ठीक है, और सोमवार नहीं है और शुक्रवार भी मैच कर रहा है, तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं और लिखा है कौन सा दिन नहीं हो सकता, ठीक है, तो नहीं हो सकता के लिए बाई चांस यहाँ पे नहीं हो सकता के लिए 3 ऑप्शन आ रहा है, रविवार भी नहीं हो सकता, बुधवार भी नहीं हो सकता, शुक्रवार भी नहीं हो सकता। तो फिलहाल तो ऑप्शन मैं आपको मेथड जो बता रहा हूं उसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं बाई चांस क्वेश्चन रखने में। फिलहाल तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैं आपको बता रहा हूं चीजें, ठीक है। चलिए आते हैं, बात करते हैं ऐसे ही चौथे क्वेश्चन के लिए। चौथे क्वेश्चन के लिए बात करें तो ये है, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन इनमें से सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है। तो अंतिम दिन के लिए हम लोग ने बात की है, ये पढ़ रखा है 6, 4, 2, 1, यही सप्ताह के हो सकते हैं। और 6 के लिए हम लोग ने कोड याद किया है, 6 के लिए कोड हम लोग ने पढ़ा है शुक्रवार, ठीक है, और इसके लिए कोड पढ़ा है रवि सोम मंगल बुधवार, और 2 के लिए रविवार सोमवार, ये हो सकते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा रविवार। तो सप्ताह के ये दिन तो हो सकते हैं। तो इनमें से 4 ऑप्शन में देख लीजिए कौन मैच कर रहा है। क्या शुक्रवार कहीं दिख रहा है? नहीं। क्या बुधवार कहीं दिख रहा है? नहीं। क्या सोमवार दिख रहा है? तो यही आंसर, ठीक है, और रविवार नहीं दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं ऐसे ही, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है। 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा दिन हो सकता है। तो हमसे जब 19वीं शताब्दी कह रहा है तो आप ये 19वीं शताब्दी होती कौन सी है वो आपको पहले पता होना चाहिए। मतलब कोई भी शताब्दी वर्ष कैसे हम लोग देखते हैं, तो मेरी बात सुनिए। जैसे हम लोग का अभी 2022 चल रहा है तो हम लोग इसको बोलते हैं 21वीं शताब्दी। 2022 चल रहा है तो 2100 में आ रहा है। 2022 जो लिखा जाएगा, देखिए ऐसे मेरी बात सुनिए, 2022 जो लिखेंगे, यही करंट ईयर यही चल रहा है 2022, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, तो ये इस पूरा साल, ये जब पूरे शताब्दी वर्ष खत्म हो रहा होगा तो ये आएगा इसका 2100, ठीक है, 2100 आएगा। तो हम लोग बोलेंगे ये 21वीं शताब्दी। 100 साल का होता है तो 21वीं शताब्दी बोलेंगे, ठीक है। 21वीं शताब्दी में 2022 आता है। और सुनिए कैसे, जैसे हमारे पास लिखा होता है सन 25, हमसे कहता है किस सेंचुरी, किस शताब्दी वर्ष में आता है, तो सन 25 किस में आएगा, सन 1 से लेके सन 100 तक में होता है। तो शताब्दी वर्ष क्या बोलेंगे इसको, इसका शताब्दी वर्ष बोलेंगे पहली शताब्दी, फर्स्ट शताब्दी, ठीक है। यार सन 100 में आ रहा है ना, तो सन 100 जो है पहली शताब्दी। ऐसे हमसे कोई कहता है 325, सन 325 किस शताब्दी वर्ष में आएगा, तो हम बोलेंगे ये 300 से 400 के बीच में आता है। 325 तो चौथी शताब्दी, ठीक है, चौथी शताब्दी। 400 वर्ष में आएगा ना, 400 तो 4 गुणे 100, तो चौथी शताब्दी बोलेंगे इसको। ऐसे 2100 जो हमसे अभी बोला था 2025, तो 2100 आएगा, तो उसका लास्ट ईयर जो 2025 बोल रहे थे, सॉरी 2022, तो 2022 जो बोल रहे हैं 2000 से लेके 2100 तक जाएगा ये वाला साल। तो 2100, इसका 2100 का जो लास्ट है तो वही हम लोग बोलेंगे 21वीं शताब्दी, ठीक है, 21वीं शताब्दी। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन की बात करें,
19वीं शताब्दी कहाँ से कहाँ तक थी। ये सब रफ काम था, मैंने आपको दिखाया है, क्लियर करा है सिर्फ। 19वीं शताब्दी जो हम बोलेंगे 1801 से 1900 तक रही होगी, सन 1900 तक 19वीं शताब्दी। तो इस शताब्दी 19वीं शताब्दी, ये इसको बोलेंगे पूरे को 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, ठीक है। तो इस 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन, तो इसका अंतिम दिन, अंतिम साल पे जाओ, अंतिम साल का भी अंतिम दिन, अंतिम महीने की अंतिम तारीख होता है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली वो क्या कह रहा है, 31 दिसंबर सन 1900, ये होगा 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन, ठीक है। 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर सन 1900 होगा। इस दिन कौन सा दिन था, तो रामबाण तरीके से निकाल लेते हैं। चलिए मैं निकाल रहा हूं, आप देखिए कैसे मैं कर रहा हूं। तारीख पूरी, महीने का कोड दिसंबर है तो 14, 40, 25, 3, 61, 46 से 6 है। 1900 के लिए कोडिंग मैं आपको बताऊं, 6, 4, 2, 0 में हम लोग कोडिंग कैसे देखते हैं, इसकी कोडिंग ली आती है। यहाँ पे 400 आता है, यहाँ 800, 1200, 1600, 2000। तो 2000 के 1600 वाली लाइन में आएगा 1700, 1800, 1900। 1900 के लिए कोडिंग हो जाती है 0। तो 1900 के लिए कोडिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे 0। ये मेरा रफ काम था, ठीक। अब आते साल कितने पूरे 0, और उस साल को 4 से डिवाइड करके भागफल भी तो 0/7 कर देंगे। इसमें हम लोग शेष देख लेते हैं, तो शेष देखें तो 7, इसको इंडिविजुअली भाग कर ले तो 7 चौक 28, 3 आएगा, ठीक है, 3 आ गया। ये 6 ही आएगा, तो 6, 3, 9, 9/7 में शेष, 9/7 में शेष हम कहेंगे शेष। तो 9/7 में शेष कितना आ जाएगा, 2। 9/7 में शेष कितना आ जाएगा, 2। तो रविवार, सोमवार, तो सोमवार आंसर हो जाएगा। 2 के लिए दिनों की कोडिंग क्या देखेंगे, सोमवार। तो ये मेरा रफ काम था, इसको हटाएं तो सोमवार इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। आप सीख गए होंगे सारे मेथड्स, ठीक है। अपने इस कैलेंडर पार्ट 3 में इतना ही रखते हैं, अभी आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलेंडर पार्ट 4 में बहुत सारे और मिक्सअप क्वेश्चन कर रहे होंगे। थ्योरी पार्ट मैंने अभी थोड़ा खत्म किया है। अब मैं आपको जो कैलेंडर पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर, कि कौन शताब्दी वर्ष, तो आपने आज सीख लिया 400 साल पे शताब्दी वर्ष 400 साल पे खत्म हो रहे होते हैं, ठीक है। 400 साल पे शताब्दी वर्ष मतलब रिपीट हो रहे होते हैं, हर 400 साल बाद रिपीट होता है। ये तो आज के वीडियो में ही देख लिया। और मैं जैसे कोई पूछे 1300 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 1300 शताब्दी वर्ष है ना, तो ये 400 बाद 1300 में 400 जोड़ दीजिए, या 1300 में 400 घटा दीजिए। तो 1300 में 400 जोड़े तो 1700, 1300 में 400 घटाएं तो 900। तो इन दोनों के जैसा रिपीट होगा पूरा। और जो शताब्दी वर्ष नहीं है, जैसे 1925, 1521, ऐसे सालों का रिपीटिशन कैसे हम लोग चेक करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, कैलेंडर पार्ट 4 में। और बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रख रहा है। थैंक यू क्लास।